जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। लेकिन आज बात करने जा रहे हैं हम राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के दुख दर्द की। आरपीएससी कहती है कि हम 40% नहीं लाने देंगे और अधीनस्थ बोर्ड कहता है तुम 80% भी ले आओ, हम आपको नहीं लेंगे। तो आखिर साहब लोगे किसको? पहले आरपीएससी पर सवाल उठे थे और सवाल उठे नहीं, उनके सबूत दिए गए थे। चाहे वो थर्ड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो या अन्य ईओआरओ की भर्ती हो या कई और भर्तियां थी जिसके ऊपर बार बार सवाल उठे और उसके बाद में कई भर्तियों को रद्द करना पड़ा और एक भर्ती जो प्रक्रियाधीन चल रही है। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल वर्तमान के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा और युवाओं के भविष्य को लेकर जो एक बात बार बार चल रही है वो रह रही है ओएमआर घोटाला। इसमें क्या होता है साहब, आप पेपर दे के आ रहे हो, आप काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दे रहे। मेरे साथी राकेश जी, जहांगीर सर, गौरव घानीराव सर, सुभाष जी, चारण सर, सबने कहा यार अब क्या करें, बच्चों के साथ ये हो रहा है। अब कुछ हमारे साथी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो वो बोल नहीं पाएंगे, फिर विद्यार्थी कहता है कि सर आप हमारे पक्ष में नहीं बोले। तो सभी की तरफ से, तमाम जो भी मेरे साथी अध्यापक हैं उनकी तरफ से मैं आपको बोल रहा हूं, ये जो ओएमआर घोटाला हो रहा है, अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को, किसी को भी किसी ने छोटा सा प्रलोभन भी दिया है, आप एसओजी के गोपनीय नंबर पर सूचना दें। राजस्थान पुलिस के अंदर 1, 2, 3 जगह कुछ विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि सर मेडिकल में अनफिट करते हैं, वहां पर क्या कोई पैसा मांग रहा है। मैंने तुरंत उन्हें कहा कि आप तुरंत फोन कीजिएगा और आप उनको बताइएगा। अगर किसी के पास सबूत है, कोई वीडियो है, आपको डर लग रहा है कि सर हम आगे नहीं भेज पाएंगे, मैं जयपुर रहता हूं, ऑफलाइन सेंटर पर आकर आप मुझे वो वीडियो दिखाइए, या आपकी किसी के साथ चैट हुई है ऐसी कि आप इतने पैसे दोगे तो आपको हम 4th ग्रेड में लगा देंगे, आपको हम पटवार में लगा देंगे, आपको हम ग्राम विकास अधिकारी में लगा देंगे, या किसी ने आपसे पैसे लिए हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके आइएगा, ताकि जिन युवाओं ने मेहनत की, जिन्होंने सपने देखे, रात दिन एक कर दी, उनके साथ अन्याय ना हो। हम बात कर रहे हैं कि अभी बड़ी कार्रवाई क्या हुई है। वैसे आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने टेलीग्राम पर एक पोस्ट की है और ये बात आज की नहीं है, हनुमान किसान साथी है, उनको पहले भी बताया गया कि आप कैसे भी करके, उन्होंने मुझे बहुत पहले बोला था कि इस पर वीडियो बनाना है। फिर हम थोड़ा सा रुके रहे कि जब तक अपने पास पूरा ऑथेंटिक डाटा नहीं आता तब तक हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। कल को फिर कोई अपने ऊपर मानहानि का केस ठोक दे कि आपने कैसे मेरा नाम ले दिया। लेकिन अब बातें सारी स्पष्ट हो चुकी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बात आज की नहीं है, ये बात महिला पर्यवेक्षक की भर्ती की है, ये बात जो है एग्रीकल्चर वाली भर्ती की है, ये बात प्रयोगशाला सहायक वाली भर्ती की है। जब उनमें इतना बड़ा घोटाला हो चुका है तो इतनी बड़ी भर्ती में भी घोटाला हो सकता है, हो सकता है। अगर आपके पास में छोटा सा भी सबूत या किसी ने पैसे मांगे हो, आप लाइए। लेकिन मुझे एक बात यहां पर समझ में नहीं आई कि आलोक राज जी कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि ओएमआर चेंज का सबूत हो तो शिकायत करो। देखो इनका कितना बनाया हुआ जवाब था। वे जानते थे अच्छे से कि ओएमआर बदलने की दिक्कत ही नहीं थी, सीधा नंबर ही एडिट कर दिया जाता है। फिर इनके खिलाफ सबूत मिले कहां से? ऊपर से नीचे तक सब सिस्टम सेट है, सब सिस्टम। हमें पता ही नहीं चल रहा है कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा, क्या सच्चाई है। कभी पैटर्न को चेंज कर देंगे, कभी मूल किताबों की बात कह देंगे, विद्यार्थी को उलझा कर रखेंगे और लास्ट में अपने वाले लग जाएंगे। दोनों पार्टी, बात कोई कांग्रेस बीजेपी की नहीं रहेगी साहब। चोर चोर तो मोसेरे भाई कहते ही आए हम। एक के समय होगा तो उधर विपक्ष खड़ा हो जाएगा, इधर होगा तो उधर खड़ा हो जाएगा। गलती होने पर भी सरकार उनके साथ खड़ी हो जाती है। अब क्या बात करें। मैं पेपर लीक माफिया, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको जमानत मिल जाती है और एक बार नहीं मिलती, बहुत बार उनको जमानत मिली और उन्होंने हर बार कहा कि ये देखो मैंने लीक कर दिया। ऑनलाइन पेपर लेकर देखे, पुलिस का पेपर भी उन्होंने कहा ये लीक कर दिया। हर बार ऐसा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार एसओजी कर्मचारी चयन बोर्ड आरपीएससी के एलडीसी यूडीसी प्रोग्राम, आइए इनकी जांच कर ले तो सब खुलासा हो जाएगा। रमेश रुएल जी जो पुराने मठाधीश है उनके तो बैंकर काले चिट्ठे खुलेंगे।
आपके ज्वाइनिंग के बाद बोर्ड में सफाई हुई या नहीं, सफाई का मतलब पूरे स्टाफ का ट्रांसफर करके नया लगाना। साहब मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, मार्कशीट नहीं बदलते हैं, डायरेक्ट पीडीएफ या मार्क लिस्ट से एडिटिंग करके मार्क्स बढ़ाते हैं। ये तरीका बोर्ड के कई भर्तियों में हो चुका है, जिसका प्रमाण एसओजी के एफआईआर में है। लैब असिस्टेंट भर्ती 2018 जैसी कई भर्तियां कुछ प्रोग्राम एलडीसी मिलकर करते हैं। ये बात यहां पर थी। अब यहाँ पर आलोक राज जी ने जवाब दिया, इस भाई ने बहुत अच्छा किया, रमेश जी रुआल जो है, इन्होंने कोशिश की है लोगों तक ये बात पहुंचाने की। तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी इस बात को और आगे लेकर जाएं, सभी विद्यार्थियों को बताया जाए, एक जनसैलाब जो है वो खड़ा हो जाए कि हाँ हमें न्याय चाहिए। हमारा पेपर लिया जाता है तो वह बिल्कुल पवित्र, सुचिता, जैसा हम कहते हैं शुद्ध, हमें पता चलना चाहिए कि हमारा ये पेपर हुआ इस प्रकार से, ये हमारी ओमआर है, हमारे पास ये कार्बन कॉपी है, ये हमारे गोले भरे हुए हैं जिस विद्यार्थी ने भरे, ताकि विद्यार्थी को विश्वास आए। आरपीएससी से विश्वास उठा, बड़ी तैयारी करने वाले, आरएस की तैयारी करने वाले, एसआई की तैयारी करने वाले लोग छोड़ छोड़ के घरों में बैठ गए, नीचे वाली भर्तियों में आ गए। पहले ऐसा होता था, डिफेंस की नौकरियों में पैसे लगा दिए जाते थे, तब क्या होता था कि उनका क्रेज था, फिर वो धीरे धीरे कम हो गया। बैंक की भर्तियों में क्रेज था, फिर इंटरव्यू में लोग कम होने लग गए। अब ये छोटी मोटी भर्तियां बची है, पटवार, एलडीसी, ग्राम विकास अधिकारी, पुलिस कांस्टेबल, इन पर लोगों का विश्वास अगर ये भी टूट जाएगा तो फिर खत्म। फिर लोग बाद में ये नहीं कहेंगे नौकरी लाओ, फिर वो ये कहेंगे पैसे लाओ, दो और उसके बाद तैयारी करो। एक बार एसओजी कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीसी की, ये तो दोबारा ही गया। हनुमान किसान जी का ट्वीट था, 2026 फर्जियों का अंत, आरएसएसबी की पूर्व भर्तियों में 2018, 19, 20, 21, 22 में ओमआर घोटाला करने वालों को जल्द मिलेगी सजा। अब तक 4 बार सक्षम स्तर तक मांग पहुंचा चुके हैं। सोमवार से विभिन्न एपिसोड आप तक शेयर किए जाएंगे। अभी तो इनका पहला एपिसोड आया है, अभी तो और आएंगे। हाँ अभी तो एक ही एपिसोड आया है। एक मिनट रुको, क्या कह रहा है वो। अरे मेरे पास एक मैसेज आया था, मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा। राकेश जी जांगीर सर, ये रहा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन से लेकर आज तक संजय माथुर यहीं पर है। संजय माथुर, ये कौन है, नाम भला मैं नहीं जानता। अगर इतना घोटाला हुआ है जितना हम सोच भी नहीं सकते, यानी कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन से लेकर, इधर नाम लिखा होगा शायद, ये रहा कुमार माथुर, ये देखो ये रहा ये नाम, यानी जब से चयन बोर्ड का गठन हुआ तब से आज तक, क्यों ना हम इस पर सवाल या निशान खड़े ना करें। हमें नहीं मालूम, पता चलता ये बात। मुझे भी देखो उन्होंने मैसेज करके भेज के बताया कि सर ये भी हाईलाइट करना है, क्योंकि ऐसे ही आरपीएससी में थे बाबूलाल कटारा, राठी साहब, और वो बड़े बड़े सम्मेलन में, अपने मंच में, अपने समाज में लोगों को जाकर कहते थे कि साहब, मैंने रायका जी का एक भाषण सुना था, उन्होंने कहा कि पता नहीं मैंने कितने लोगों को बना दिया आपने पैसे ले लिए। एक आदमी, आपका बेटा ने, बेटी ने, दोनों नौकरी लगा दियो, पेपर पहले आउट हुआ, कोई नहीं बोला, हमने आंदोलन किए, मांग उठाई, लेकिन क्या करें। सबको एक साथ अगर इस पर आवाज उठानी है तो इसके अंदर आपके पास में आपका जो भी, मैंने फिर बार बार कह रहा हूं, आपको जिसने भी कभी कहा हो कि पैसे दे और तेरे को नौकरी लगा दूंगा, बस उसको पकड़ के ले और एसओजी के पास चले जाओ। उसके अलावा एसओजी के पास जाने से पहले भी आप एक दो को और बताओ। हाँ सच बता रहा हूं मैं, ताकि आप जाओ और उनको कहो कि देखिए साहब, ये मुझसे कह रहा था इस दिन कि तेरे को मैं फोर्थगढ़ में लगा दूंगा, तेरे को पटवार में लगा दूंगा, तेरे को ग्राम विकास अधिकारी में लगा दूंगा। कई बार एक देश से 2 नंबर आ रहे हैं, किसी के नाम के आगे पता नहीं चल रहा। हर बार ऐसा क्यों सवाल पैदा हो रहा है। चलो बात करते हैं आगे और देखते हैं। प्रेस नोट जारी हुआ है अभी। आलोक राज खुद को बोल देना चाहिए एसओजी से कि जांच कर लो सारी भर्ती की जो मेरे टाइम वाली है, ताकि पता चले कि कितने ईमानदार है। ट्विटर पर ही टाइम पास किया है, क्योंकि देखो बहुत बार होता है कि हो साहब हैं, आदरणीय है, पद पर बैठे हैं, लोग मान सम्मान करते हैं। कई बार सच क्या होता है, झूठ क्या होता है, हमें नहीं मालूम होता। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि एक गरीब घर से कोई विद्यार्थी निकलता है कहीं तैयारी करने के लिए, उसके पिता कितना कर्ज लेते हैं, उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं कि वो मेरा बेटा आज नौकरी लग कर आएगा, और वो देखते हैं कि यार ये फोर्थ ग्रेड में नहीं लगा। जिसने बीएड कर रखी है, जिसने एमएड कर रखी है,
किसी ने बीटेक कर रखी है, कोई पटवार की अंतिम मेरिट में रहा है, जिसने सीईटी 2024 पास किया है, राजस्थान पुलिस के फिजिकल के कारण वो रह गया, ऐसे होशियार होशियार विद्यार्थी, उनका अगर 4th ग्रेड में नहीं हो तो सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। कुछ तो हुआ है। पहले लग रहा था कि नहीं यार हो गया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अन्याय हुआ है। लेकिन अन्याय हुआ है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, उनको स्टेटमेंट देना चाहिए आलोक राज जी को कि किस प्रकार से कैसे हमने भर्ती का जो है आयोजन करवाया था। इतनी बड़ी भर्ती थी, 53,750, 10-20 हजार भी अगर गपलो हो गया या 10,000 भी हो गया, एक भी हो गया तो भी सहन नहीं होगा। और राज्य सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो पेपर लीक के मामले में आदमी आते हैं उनको भी आप फांसी दीजिए साहब, क्योंकि वह पेपर लीक नहीं करते हैं, एक घर के अंदर विद्यार्थी को आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं, उसके मम्मी पापा को मरने के लिए मजबूर करते हैं, उसे जीवन भर एक चिंता सताती रहती है। चिता में तो आदमी एक बार जलता है, वो चिंता में बार बार जलता रहता है, समाज के तानों में जलता रहता है, घर वालों से परेशान होकर जलता रहता है। तो इनके साथ न्याय होना चाहिए, जो भी हुआ है। हाँ, पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है भाई, बिल्कुल। और तो कोई मैसेज नहीं है उनका मेरे पास में, जो भी थे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, सुपरवाइजर भर्ती, इसके अंदर क्या था, राघव एक कंपनी थी, कोई एड थी, उनको उन्होंने जिम्मा दिया। सादाब खान करके एक व्यक्ति थे और एक नाम और था। इन सब ने मिलकर क्या किया कि राजस्थान में आए, यूपी के थे और एक्सपर्ट थे, फिर आकर यहाँ पर दौसा के 2 साथी थे, रमेश मीणा और एक कोई और था, उनको साथ में मिलाया और उसके बाद जगह जगह वो फैल गए। ऐसा होता है, पहले हरियाणा की एक गैंग हुआ करती थी, वो भी ऐसा ही करती थी। अगर बात की जाए 2016 या 18 के बीच में कोई एक 1st ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। कई ऐसी भर्तियां जिनमें घोटाले हुए हैं, लेकिन सबूत न मिलने के कारण उन चीजों पर आवाज नहीं उठाई गई। अभी बहुत पहले डमी कैंडिडेट वाला था, उनको उठाया गया। तो कार्य तो चल रहा है, लेकिन इसमें एसओजी के अलावा सबसे ज्यादा जरूरत है आप जैसे जागरूक लोगों की, क्योंकि थे पढ़ा लिखा हो, थारगन सब चीजें हैं, हर एक बात फोन पर रिकॉर्ड रहे, हर चीज थारगन है, थे सबूत ले जार जरूर दो। क्योंकि अगर थेबा को सहयोग नहीं कर पाया तो आज चीज बहुत बड़ी, जो समस्या जो है वो आपके लिए छोटी हो सकती है लेकिन बहुत बड़ी है, इस जड़ तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, सबूत नष्ट कर दिए जाते हैं। अब इसमें भी कई बार क्या होता है, हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने तुच्छ लालच के लिए दूसरे का बुरा कर दूं। लेकिन आप सोचिए, आपको कभी रात को नींद नहीं आए, आपके बच्चे जो है लूले लंगड़े हो, आपके घर में बीमारी से कोई ग्रसित रहे, आप तनाव में रहें, उस नौकरी का क्या करना? पैसे देकर नौकरी लगकर आप क्या करोगे जिसमें आप जीवन को अच्छे से जी नहीं सकते? कोई भी हो, चाहे किसी भी भर्ती में जो भी फर्जी लगा हुआ है, बेरोजगारों की हाय उन्हें एक दिन ले डूबेगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी, चाहे वो आरपीएससी के द्वारा लगे हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा लगे हो। बहुत सारे ऐसे थे, बड़े बड़े अधिकारी पद पर रहे, उनके बेटे जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, या कोई और घर में किसी से तनाव से पागल हो जाते हैं लास्ट में। तो वो जीवन क्या जीना जिसमें आपको घर पर ही इज्जत ना मिले, आसपास के लोग आपको इस नजर से देखें कि देख ये था वो जिसने हजारों विद्यार्थियों का कत्ल किया। इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए, उनको ट्विटर पर लिखना चाहिए कि हाँ, मेरे काल में जितनी भी भर्तियां हुई है उसकी जांच करवाने के लिए मैं तैयार हूं, मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप विद्यार्थियों ने लगाए हैं, ये लो। क्योंकि हर बात उन्होंने कहा, तो ये बात के लिए भी उनको सहमत होना चाहिए, ठीक है, और बताना चाहिए। राघव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया था और उसके बाद में इसमें कई नाम आए थे। ये देखो, इस प्रकार से नंबर बढ़ाना, स्कैनिंग में वास्तविक अंक ये थे, परिणाम में दर्शाए गए अंक आप सोचिए, यानी 35 नंबर जिस विद्यार्थी के थे उसके 191, 11 नंबर वाला 159, 2 नंबर वाला 206, अरे बाप रे, 38 वाला 256, अहिला आता माजी सटकली सिंगम को आना पड़ेगा। ये काम दिनेश हेमंत साहब को सौंप दिया जाए या वापस एडीजी वीके सिंह साहब को सौंप दिया जाए, तभी ताबे आएगी। हाँ, वो इनको असली ठिकाने पर लगाएंगे, या मृदुल कछवा जी, इनको दिया जाना चाहिए जिम्मा, ताकि इनको खत्म करे। प्रशासनिक समिति मुख्य सूत्रधार संजय माथुर, प्रवीण गंगवाल को भी सदस्य बनाया गया था। तो आप सोचिए, ये वही संजय माथुर है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो ये उस समय शामिल थे, तो ये इस समय भी शामिल हो सकते हैं। इनकी गैंग अलग तरीके से कार्य करती है, अलग तरीके से सक्रिय होते हैं, घर घर जाने की जरूरत नहीं है, कड़ी से कड़ी बनाते हैं।
आपको मैंने कहा, दूसरे ने, तीसरे कहा, चुपचाप, फिर आप सोचोगे हाँ विश्वास कर लेते हैं, पैसे घर घर के आदमी लगते हैं, फिर पता ही नहीं चलता एक परिवार में 10 थानेदार, 10 पीटीआई, 10 सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सारा एक सागे लगे, पति पत्नी पटवारी, पति पत्नी जो है सारा का सारा ही। सादान खान, विनोद कुमार गौड़, ये देखो ये नाम थे, प्रवीण गंगवाल, ये सब जो है इनको दिया गया, ये सारे, ये देखो चेहरे इनके, फांसी देनी चाहिए इनको सबको, जो जो शामिल है इस प्रक्रिया में, और इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाना चाहिए और आजीवन कारावास दो, कुछ भी दो, इनको बाहर मत आने दो। लेकिन इनसे भी क्या होगा, जिनके सपने टूट गए, जो असफल हो गए, उनको क्या न्याय मिला? उनको भी न्याय मिलना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए, बड़े बड़े भाषणों से कुछ नहीं होने वाला। अपनी कमियों को देखकर स्वीकार करके लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहिए कि हमारे से गलतियां हुई है, हमने इसमें सुधार किया और इसके बाद आज के बाद नहीं होगी, ठीक है। या फिर जैसे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल जी को फिर से मैदान में आना चाहिए, तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जाटा में एक तो तेजो हो दूसरो हनुमान बेनीवाल, तो होना चाहिए कि उनको मैदान में आना चाहिए और न्याय उठानी चाहिए। न्याय की बात किरोड़ी लाल मीणा जी भी करते हैं, और बहुत सारे नेता हैं, रविंद्र सिंह भाटी जो युवा नेता है, लोगों में अच्छा क्रेज है, उनकी बातों पर विश्वास है, तो उनको उन तक ये बातें पहुंचनी चाहिए कि साहब जब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग ही नहीं जाएंगे अच्छे, तो आप सोचिए कि आने वाली भविष्य की जो पीढ़ियां हैं हमारी, वो अंधकार में ही रहेगी। क्योंकि एजुकेशन वो डिपार्टमेंट है जिससे आपको सही गलत रास्ते सिखाए जाते हैं। मैं हमेशा युवा साथियों से कहता आ रहा हूँ, हमारे टेलीग्राम पर एक मैसेज करता आ रहा हूँ, हाथ जोड़कर कहता आ रहा हूँ, नशे की ओर मत जाना, गैंगस्टर मत बनना, आप ये पेपर लीक चोरी इन मामलों में मत जाना, गलत कदम नहीं उठाना, मेहनत कीजिए, कर्म कीजिए, लेकिन भाई साहब कर्म हुआ भी सुपेला तो खत्म। पेपर ऐसा बना दो कि आदमी 150 में से 80 करके आए और कुछ अपने वालों को सीधा 120 कर दिए, हो सकता है, क्या पता चले। चीजें वही है, कथन कारण कैसे है पहले बताना चाहिए साहब, इतना समय मिलेगा, इस प्रकार का पैटर्न आएगा, बच्चों को बता दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। मेहनत वो बहुत करता है, कौन सा है जो नहीं करता। या आपके आयोग में कोई ऐसे हैं जिनको लगता है कि बस मारला ज्यादा बड़ी है, तो मार्गों भी पेपर बनवा दिखाओ, अगर वे 0% भी नंबर लिया हो तो मैं भी गारंटी हूं बात कर रहा, चाहे वो कितने बड़े पद का हो। आप एक राणा प्रताप की इतनी बड़ी किताब में से एक ऐसा प्रश्न पूछ लेते हो जिसका कोई औचित्य नहीं होता है। बच्चा परीक्षा उपयोगी तैयारी करता है, वो ज्ञान उपयोगी तैयारी नहीं करता। वो वकील नहीं बनता है, उसके पास समय नहीं है इतना कि वो 5 साल तक हर एक व्यक्ति की अलग अलग किताबें पढ़े। उसके पास उतना ही समय है कि आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ ले, उनसे कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी बहुत बातें वो पढ़ ले या उनको वो याद कर ले। लेकिन ये नहीं है कि हाँ बड़ी बड़ी पोथियां पढ़कर वो बैठ जाओ, वो तैयारी कर ले, वो इतना समय नहीं है आज के समय, ठीक है। तो हमारी मांग थी कि जितने भी साथी हैं लाइव सुन रहे हैं, वो वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को। किसी के पास भी कोई सबूत हो मुझे पर्सनल भेज दे, मेरे पास आकर मिलने, हम एसओजी तक जाएंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।